हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एज होप में आप सबका स्वागत है और एक फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं कार्तिक एज हब पर भाग 2 पार्ट 6 के उत्तक चैप्टर का। और बच्चों, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। पता नहीं आज क्या खजाना आपको मिलने वाला है, ऐसे खजाने को न छोड़िएगा जिससे आपका नुकसान हो। हाँ प्यारे बच्चों, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास समझ में कैसी आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सीख भी रहे हैं या नहीं, या ऐसे ही क्लास वेस्ट कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का नाम ऊतक है, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए ऊतक किससे मिल करके बनते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बच्चों, स्क्लेरा कायमा क्या है। यह पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं सामान्यतः मृत होती है। जैसे नारियल के छिलके के रेशे क्या होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। समझे। ये किस कारण होते हैं, स्क्लेरा कायमा के कारण। स्क्लेरा कायमा की कोशिकाएं मृत क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा हो जाता है, लिग्निन जमा हो जाता है, जिससे कोशिका कठोर हो जाती है और परिपक्व अवस्था में सामान्य मृत हो जाती है। जब कोशिका भित्ति में क्या भर जाता है, लिग्निन भर जाता है, लिग्निन भर जाता है, तो कोशिका कठोर हो जाती है और जैसे परिपक्व होता है कोई पदार्थ, तो सामान्यतः वो बेचारी मर जाती है। ऊतक क्या है बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक देखते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या है, ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और मिलकर एक कार्य करते हैं, उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। हम पौधों की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, आप मुझे कमेंट में करके जरूर लिख करके जरूर बताएं कि जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है। हालांकि मैं समझा रहा हूँ आपको। जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम जड़ों से जो जड़ के शीर्ष है, जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के कहाँ तक पहुँचाएगी, अंत तक पहुँचाती है। कौन, जाइलम। तो फ्लोएम क्या काम करेगी, फ्लोएम काम करती है, देखिए छोटा डायग्राम है इसका। ये जड़ है, जड़ से पानी की जो बूंदें तने में जाएंगी, तनों से जाएगी पत्तियों में। ठीक है। जाइलम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं बच्चों, जाइलम के मुख्य घटक है ट्रैकिड, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब फ्लोएम का कार्य क्या है बच्चों, फ्लोएम का कार्य है पत्तियों में बना भोजन। देखो, जो भोजन बनेगा सूर्य के प्रकाश से, वो कहाँ बनता है, पत्तियों में। तो सीधी सी बात है, पत्तियों से भोजन कहाँ जाएगा, पौधे के अन्य भाग तक। लेकिन जल कहाँ बनता है, जड़ में। तो जड़ कहाँ जाए, सॉरी, जल कहाँ जाएगा, जड़ से पत्तियों तक। तो एक लाइन में कहे, जाइलम का कार्य है जड़ से लेके पत्तियों तक पानी और खनिजों का पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का कार्य है पत्ती से जड़, पेड़ के पूरे भाग में भोजन का पचाना, पहुंचाना। आगे देखिए, देखो ये पत्तियां है, पत्तियों के थ्रू भोजन कहाँ जाएगा, तने में, तने से कहाँ जाएगा, जड़ में। आइए चलते हैं, फ्लोएम के मुख्य घटक कौन से हैं बच्चों। फ्लोएम के मुख्य घटक हैं चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जंतु ऊतक क्या है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। देखिए शॉर्ट डायग्राम में, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उपकला ऊतक, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है, यह शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर की सतह को ढकने वाला ऊतक है। ऐसा ऊतक जो शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर की सतह को ढकता है, उसे क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करना, अवशोषण और स्राव करना। एग्जाम्पल है त्वचा।
सरल सल की उपकला क्या है? बच्चों सरल सल की उपकला क्या होता है? यह बहुत पतली और चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है, जैसे फेफड़ों की वायु कोशिकाएं कैसी होती है? सरल सल की उपकला ऐसे होती है, पतली पतली, जो टेक्स्ट में लिख रखा है ना, बहुत ही पतली पतली होती है वायु कोशिकाएं। घनाकार घनाकार उपकला कहाँ पाई जाती है बच्चों? घन के आकार की कोशिकाओं से बनी होती है ये, और ये कहाँ पाई जाएगी? वृक्क की नलिकाओं और कुछ ग्रंथियों में। कौन सी उपकला? घनाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला क्या है बच्चों? इसमें कोशिकाएं लंबी और स्तंभ जैसी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्तंभाकार उपकला। ये इनका कार्य क्या होता है? अवशोषण और स्राव करना। एग्जाम्पल है आंत की आंतरिक सतह। आपको पता है जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, वो बहुत लंबी लंबी होती है ना। आगे देखिए, देखो ये जैसे दिखा रखी है आपको टेक्स्ट में, ठीक है। सिलिया युक्त उपकला क्या है? सिलिया युक्त उपकला क्या है? जिन उपकला कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं, उन्हें सीलिया युक्त उपकला कहते हैं। उदाहरण है श्वास नली। उदाहरण क्या है बच्चों? श्वास नली। देखिए आगे चलते हैं। संयोजी ऊतक क्या है बच्चों? जो ऊतक शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ने, सहारा देने और बांधने का कार्य करता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। नाम से जज करो किसी भी शब्द को। संयोजी, संयोजी क्या होता है? जैसे मैंने आपको समझाया था संयोजन। संयोजी मतलब अटैचमेंट, है ना, जोड़ना। जो ऊतक शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ने का, सहारा देने का और बांधने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। उदाहरण है रक्त, अस्थि, उपास्थि और वसा। रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त शरीर के अलग अलग भागों के बीच ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है बच्चों? अस्थि कठोर होती है। अस्थि मतलब जिसको आप हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। अस्थि कठोर होती है, उपास्थि लचीली होती है। अस्थि शरीर को मजबूत सहारा देती है, जबकि उपास्थि जोड़ों आदि में लचीलापन प्रदान करती है। कंकाल का मुख्य भाग अस्थि क्या है बच्चों? कंकाल का मुख्य भाग, जबकि उपास्थि क्या है? नाक, कान आदि में पाई जाती है। आगे देखो, पेशीय एवं तंत्रिका ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है? इसके प्रकार बताइए बच्चों। पेशीय ऊतक शरीर में गति कराने का कार्य करती है। जो ऊतक शरीर में गति कराने का कार्य करता है उसे पेशीय ऊतक कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। रेखित पेशी, यह हमारी इच्छा से कार्य करती है, जैसे हाथ पैर। अरेखित पेशी हमारी इच्छा के बिना कार्य करती है, जैसे आंत। आंत हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी, ठीक है बच्चों। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है और लगातार कार्य करती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये 3 प्रकार की, रेखित, अरेखित और हृदय। ओके, आगे देखिए, तंत्रिका ऊतक क्या है? इसका कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक शरीर में संदेशों को ग्रहण करने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसकी मुख्य कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। ओके बच्चों, आप कमेंट में लिख करके बताइए तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका क्या कहलाती है बच्चों? न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है। मस्तिष्क, उदाहरण क्या है बच्चों इसका? मस्तिष्क में रज्जु और तंत्रिकाएं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें। ओके, मैंने आपको इतना समझा दिया। ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी था एग्जाम के लिए, और इस चैप्टर में आपको जहाँ कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, या आप किसी भी रूप में मैसेज प्रोवाइड करा सकते हैं मुझे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस बार हम एक और नए चैप्टर के अंदाज में आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं प्यारे बच्चों। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।